गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है इस सेशन में। और इस सेशन में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, कुछ ऐसी पोस्ट जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम करेंगे। मतलब अभी वर्तमान में किसको कौन से ऐसा इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिस पे अपॉइंट किया गया है, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम सवाल। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है। अभी आपके इंडिया में रिसेंटली जो है ये अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, सो राजीव कुमार, अशोक झा, दीपक मिश्रा, अंजलि शर्मा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे राजीव कुमार। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, किसे? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर अलग हैं। तो कौन है वो? आपके अरुण गोयल। और इनसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी नेपाल में जो है इलेक्शंस हुए थे जिसमें राजीव कुमार को एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया गया था। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगर हम इनकी बात करते हैं, राजीव कुमार ये हमारे इंडिया के 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इतनी बातें आप लोग नोट करिए। फिर अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये आपको आर्टिकल 324 में दिखेगा। अगर इसकी बात करते हैं, इसमें आपको कौन कौन मिलेंगे? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको दिखते हैं जिन्हें हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। दूसरा, आपको 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर मिलेंगे। टर्म क्या है यहाँ पर इनके इस पोस्ट का? तो 6 साल यहाँ पर इनके जो पोस्ट है उसकी ड्यूरेशन है और 65 एज ऑफ ईयर्स पे यहाँ पर इनको रिटायरमेंट मिलेगा। इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करते हैं। फिर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के कौन है, यानी सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था? तो वो आपके सुकुमार सेन हो जाएंगे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी अभी रिसेंटली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो आपकी माधवी पुरी बुच हो जाएंगी, यानी ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखना है आपने कि सेबी के द्वारा ही, ठीक है, सेबी के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ को चुना गया है और इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर सुंदर रमन राम मूर्ति। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सुंदर रमन राम मूर्ति इनका नाम है और इन्हें अभी सेबी के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी अगर हम सेबी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और वित्त मंत्रालय के अंदर जो मंत्री हैं वो आपको कौन मिलेंगी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण मिलेंगी। अगला सवाल, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना रहेगा। अब ये क्या है? तो ये है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहाँ पर बात करते हैं, सो अशोक कुमार, टी राजा कुमार को अपॉइंट किया गया, अरविंद मिश्रा को अपॉइंट किया गया है, जोसेफ रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये बताएगा, अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं तो ये आपके टी राजा कुमार है। ठीक है, सिर्फ टी राजा कुमार यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं तो ये जो है आपके, इनको हम, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें हम कह सकते हैं कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पे और साथ ही साथ आतंकवाद को कम करने में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय आपको पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया है? तो नीति आयोग के अंदर जो फुल टाइम मेंबर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं वो आपके यहाँ पर अरविंद विरमानी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? G20 जो है ये आपका G20 का ही पार्ट है और इसके अंदर जो अभी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुई हैं वो है माता अमृतानंदमयी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कौन बने हैं? मनोज पांडे, आर हरि कुमार है, लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान है, या फिर आपके अमृत सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं CDS की, ठीक है, CDS की बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है किसके द्वारा
इसको शुरू किया गया था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस पोस्ट को सबसे पहले बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के जो पहले सीडीएस हैं, ठीक है, इंडिया के पहले सीडीएस कौन हो जाएंगे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस है। इनका जो है एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। अब वर्तमान में कौन हो जाते हैं आपके? तो सी यानी कि अनिल चौहान, ठीक है, ठीक है, कौन हो जाते हैं? लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान यहाँ पर आपके हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इनके बारे में अगर हम देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? ये हेड होते हैं इंडिया की तीनों आर्मीज के, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और आपका एक यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों के हेड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस पोजीशन को अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कब किया गया? तो 15 अगस्त साल 2019 को यहाँ पर अनाउंस किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, जो पहले सीडीएस है वो यहाँ पर आपके जनरल बिपिन रावत सर हो जाएंगे, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से जो है इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा हेलीकॉप्टर था? तो वो था आपका MI-17VS, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो इसे आप नोट करके रखेंगे अपनी कॉपी में। और वो जो हेलीकॉप्टर था किसके द्वारा बना था? तो रशियन बिल्ड है ना, रशिया का बनाया गया वो आपका हेलीकॉप्टर था। इसको अच्छे से लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने ये क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में अभी रिसेंटली किसको चुना गया है? ठीक है, अभी रिसेंटली किसको चुना गया? तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर आपके राहुल गांधी हो जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं वो है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, नए प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? सोनिया गांधी को रिप्लेस किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो ये 1885 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी @ बॉम्बे, ठीक है। इसको किसने स्थापना करी? A.O. ह्यूम के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। पहले प्रेसिडेंट है यहाँ पर WC बनर्जी, और इसका पहला सेशन, ठीक है, पहला सेशन कहाँ पर होता है? बॉम्बे के अंदर इनका पहला सेशन है। आगे ये सवाल आपके SSC GD के पेपर में पूछा गया, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें गवर्नर और CM जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सो CV आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर हरियाणा? देखिए, CV आनंदा बोस कहाँ के राज्यपाल है? सो ये पश्चिम बंगाल के थे। इनसे पहले नागानेशन, और उनसे भी पहले कौन थे? जगदीप धनकर, ठीक है, उनसे भी पहले कौन है? तो वो आपके जगदीप धनकर। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है, A यहाँ पर सही जवाब है। आगे देख लीजिए। अच्छा, प्रेसिडेंट की जब भी गवर्नर की जब भी बात करते हैं तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये आपको इनके बारे में जितनी भी जानकारी है आर्टिकल नंबर 153 से 167 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153 की, तो इसमें ये बोला गया है कि हर एक स्टेट का क्या होना चाहिए? एक गवर्नर जरूर होना चाहिए। 154 में, आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स को बताया गया है जो कि गवर्नर के पास होती हैं। 155 में उसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। 156 उसका ड्यूरेशन क्या होगा, यानी हर स्टेट के गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। 157 में उसकी क्वालिफिकेशन है ना, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। और 159 में शपथ के बारे में दिया रहता है, और 161 में क्षमादान यानी पार्डन, और आर्टिकल 213 याद रखेगा, इसमें ऑर्डिनेंस आता है, ठीक है। आगे, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में रिसेंटली किसको अभी नियुक्त किया गया है? वेंकट रमणी है, के वेणुगोपाल है, मुकुल रोहतागी या फिर नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो ये ध्यान रखेगा कि किससे बनाया गया? वेंकट रमणी को। ऑप्शन A यहाँ पर सही है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, या आपको आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता चलेगा, और इनको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा अपॉइंट करेंगे। अब आगे आता सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF? तो कल्याण चौबे हैं, अमित कुमार, शरद सिन्हा या फिर आपके अतुल मिश्रा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये होमवर्क का सवाल है, और जितने यहाँ पर हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि पूरे एक्सपेक्टेड बने कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। सो इस सीरीज को आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा। PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना। करंट अफेयर्स
बाय अनुपमा मैम। ठीक है, एमडी क्लासेस जब आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, तब आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी हमारी डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे होती है, इसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाया करिए। फिर उसके बाद 9 AM डिजिटल लाइब्रेरी वाले चैनल पे हम लोग लूसेंट का, ठीक है, बुक सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके वाला पार्ट 9 AM पे और जीएस वाला पार्ट रात में 8 बजे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।